प्रिय विद्यार्थियों, ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत। मैं डॉक्टर ओमपुरी स्वामी, सहायक आचार्य भूगोल, राजकीय महाविद्यालय बीनमाल। आज मैं आपको बीए पार्ट प्रथम वर्ष का जो द्वितीय प्रश्न पत्र है भारत का भूगोल, उसमें हिमालय पर्वत की नदियाँ और प्रायद्वीपीय पठार की नदियों में जो अंतर पाया जाता है उस पर चर्चा करेंगे। हिमालय की नदियाँ हिमाच्छादित प्रदेशों से निकलती है और वर्षा तथा बर्फ के पिघलने से जल प्राप्त करती है, अतः ये वर्ष भर बहती रहती है। जबकि प्रायद्वीपीय पठार से निकलने वाली नदियाँ सिर्फ वर्षा पर ही निर्भर होती है। वर्षा के अभाव में ये ग्रीष्म ऋतु में सूख जाती हैं। हिमालय पर्वत की नदियाँ ज़्यादा लंबी है, जबकि प्रायद्वीपीय पठार की नदियाँ कम लंबी है। हिमालय पर्वत से बहने वाली नदियों को उत्तर भारत की नदियाँ कहा जाता है, जबकि प्रायद्वीपीय पठार से प्रयुक्त होने वाली नदियों को दक्षिण भारत की नदियाँ के नाम से जानते हैं। हिमालय की नदियों के जल ग्रहण क्षेत्र काफ़ी बड़े हैं, जबकि प्रायद्वीपीय नदियों के जल ग्रहण क्षेत्र अपेक्षाकृत छोटे हैं। हिमालय की नदियाँ गहरे गॉर्ज बनाती हैं, प्रायद्वीपीय नदियाँ उथली घाटियों में बहती हैं। हिमालय की नदियाँ विसर्प बनाती हैं और मार्ग भी बदल लेती हैं, जबकि प्रायद्वीपीय नदियाँ अपेक्षाकृत सीधा मार्ग अपनाती हैं और अपना मार्ग नहीं बदलती हैं। हिमालय की नदियाँ जहाजरानी तथा सिंचाई के अनुकूल हैं, जबकि प्रायद्वीपीय नदियाँ जहाजरानी तथा सिंचाई के अनुकूल नहीं हैं। हिमालय की नदियाँ अभी अपने विकास की युवावस्था में हैं, प्रायद्वीपीय नदियाँ प्रौढ़ अवस्था को पहुँच चुकी है। हिमालय की बहने वाली नदियाँ पूर्ववर्ती हैं, जबकि प्रायद्वीपीय पठार की नदियाँ अनुवर्ती हैं। हिमालय की नदियाँ बड़े बड़े डेल्टा बनाती है, जैसे गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा जो विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है, जबकि प्रायद्वीपीय नदियाँ अपेक्षाकृत छोटा डेल्टा बनाती हैं। नर्मदा तथा ताप्ती डेल्टा में बनाकर नदबुक का निर्माण करती है। हिमालय से निकलने वाली नदियाँ में से 3 नदियाँ ही सागर में मिलती हैं, जबकि दक्षिण भारत की या प्रायद्वीपीय पठार की अधिकांश नदियाँ सागर में मिलती हैं। हिमालय की नदियाँ वृक्षाकार अफवाह तंत्र का विकास करती है, जबकि प्रायद्वीपीय नदियाँ वृक्षाकार सहित समानांतर अफवाह तंत्र का विकास करती है। अवसादों की मात्रा अधिक होने के कारण हिमालय पर्वत की जो नदियाँ बहती हैं वो विशाल मैदान का निर्माण करती है, जबकि अवसादों की मात्रा कम होने के कारण प्रायद्वीपीय भारत की जो नदियाँ हैं या पठारी भाग की नदियाँ हैं वो छोटे मैदानों का निर्माण करती है। हिमालय की नदियों में बाढ़ ही बारंबारता अधिक है, बाढ़ ज़्यादातर आती है, जबकि प्रायद्वीपीय नदियों में बाढ़ की बारंबारता कम है। हिमालय की नदियों के किनारे तट नगरों के विकास का उपयुक्त वातावरण है। इसी कारण इन नदियों के सहारे प्राचीन काल से ही संस्कृति एवं सभ्यता का विकास हुआ है, जैसे सिंधु घाटी सभ्यता, मध्य गंगा घाटी, नवपाषाणिक संस्कृति आदि। जबकि प्रायद्वीपीय नदियाँ तट नगरों के विकास में योगदान नहीं कर पाती हैं। इसी कारण इन क्षेत्रों में नदी घाटी के सारी संस्कृतियाँ एवं सभ्यता का विकास नहीं देखा गया है। हिमालय की नदियों में वर्ष में 2 बार जलस्तर ऊंचा होता है, जबकि प्रायद्वीपीय नदियों में वर्ष में 1 बार जलस्तर ऊंचा होता है। इस प्रकार हिमालय पर्वत की नदियाँ एवं प्रायद्वीपीय पठार की नदियाँ में अपन अंतर स्पष्ट कर सकते हैं, जो भारत के अफवाह तंत्र का प्रमुख आधार है। धन्यवाद।